अगर आप भी एएलपी टेक्नीशियन और आरपीएफ एसआई और ग्रुप डी का एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में देखने वाले हैं कुल मिला के 100 क्वेश्चन जो मापन संबंधित क्वेश्चन होगा, जो और मात्रक संबंधित क्वेश्चन जो है पिछले वीडियो अगर आप नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं। आगे बात करेंगे मापक यंत्र के बारे में। फिलहाल अभी बात करें मेजरमेंट या जो मापन होता है इसके बारे में क्वेश्चन। तो अगर आप सिलेबस देख सकते हैं, सिलेबस में जो है फिजिक्स से क्वेश्चन कितना बनता है, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो एनटीपीसी एग्ज़ाम में सिलेबस में बात की जाए तो जनरल अवेयरनेस जिसमें जीके भी पूछा जाएगा और जीएस भी, तो कुल मिला के 40 क्वेश्चन होगा 40 नंबर के का। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 में जो है सो आपका बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन। यहाँ पे अगर अवेयरनेस की बात की जाए तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से 35 क्वेश्चन जो अत्यधिक क्वेश्चन होने वाला है साइंस से। यहाँ पे अगर ग्रेड 3 की बात की जाए तो जनरल साइंस का 40 क्वेश्चन 40 नंबर का आपका होने वाला है। यहाँ अवेयरनेस का वेटेज जो है बहुत कम है, 10 क्वेश्चन 10 नंबर का होगा। जबकि यहाँ पे एसआई में अगर आप बात की जाए तो यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग होगा 35 नंबर का, और जनरल अवेयरनेस जिसमें जीके भी पूछा जा सकता है तो ये जो है सो आपका 50 क्वेश्चन 50 नंबर का। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो आरपीएफ कांस्टेबल का, तो यहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस का 50 क्वेश्चन 50 नंबर का, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि लगभग जो है सभी को एग्ज़ाम में 10 से 15 क्वेश्चन जो है आपसे निश्चित रूप से पूछा जाएगा। जबकि यहाँ पे अगर टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी में बात की जाए तो 40 क्वेश्चन जो है आपका जीके से जनरल साइंस से पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन को। यहाँ पे अगर बात की जाए तो मापन से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, तो आइए नीचे देखते हैं। यहाँ ये मापन मेजरमेंट से संबंधित क्वेश्चन जो एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है आपका जो 1.01 गुने 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। एटमॉस्फेयर बराबर पृथ्वी के एक निश्चित इकाई पर क्षेत्रफल पर वायुमंडल एटमॉस्फेयर की सभी परतों द्वारा पड़ने वाला दबाव ही वायुमंडलीय दबाव कहलाता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। इसकी इकाई बार या पास्कल होती है। एक एटमॉस्फेयर बराबर 1.01 गुने 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। तो आपको याद रखना 1 हॉर्स पावर, ये क्वेश्चन आप इम्पोर्टेंट में मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अत्यधिक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। रेलवे टेक्नीशियन एग्ज़ाम 2018 में भी पूछा गया था। 1 हॉर्स पावर बराबर ये होता है 746 वाट के बराबर। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। मशीनों की शक्ति अश्व शक्ति के रूप में व्यक्त किया जाता है। 546 वाट को क्या कहा जाता है? ये जो है एक अश्व शक्ति के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं उपयुक्त, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे बोला जाए एक डायोप्टर किसके बराबर होता है? तो एक डायोप्टर जो है सो पर मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। मतलब कि जो 1/m होगा जो आपको एक पर मीटर होता है, एक डायोप्टर पर मीटर होता है। सेकंड क्वेश्चन 93, 1 मीटर किसके बराबर होता है? 1 मीटर जो है सो 10⁶ माइक्रोन के बराबर होता है। आपको ये भी याद रखना है। 1 मीटर 10⁶ माइक्रोन, 1 मीटर बराबर 10⁻³ जो है सो mm। 1 मीटर बराबर 3.2 फीट के बराबर होता है। 1 मीटर बराबर 10⁻³ किलोमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर बराबर 10⁹ नैनोमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 10⁻12 पिकोमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 10⁻15 फेमटोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट परमाणु की त्रिज्या में मापी जाती है। परमाणु की त्रिज्या जो है सो नैनोमीटर में मापी जाती है। जेईई क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। परमाणु की त्रिज्या नैनोमीटर में मापी जाती है। प्रदीप्त
की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? तो ये लक्स के द्वारा मापा जाता है। प्रदीप्ति की माप किसकी उपयोग किया जाता है? प्रदीप्त की माप लक्स मीटर के द्वारा की जाती है। लक्स एक व्युत्पन्न इकाई है जो ल्यूमेन पर आधारित है। ल्यूमेन कैंडेला से व्युत्पन्न इकाई 1 लक्स बराबर होती है 1 ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर, जहाँ 4 ल्यूमेन एक कैंडेला प्रकाशीय तीव्रता की प्रकाश स्रोत का पूर्ण प्रकाशीय बहाव होता है। 1 लक्स बराबर 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? ये क्वेश्चन जो है सो इतना बार पूछा जा चुका है, आप कल्पना भी नहीं। 2018 में ग्रुप डी 2018 में, फिर ग्रुप डी 2018 में, फिर ग्रुप डी 2018 में, जबकि एएलपी टेक्नीशियन 2018 में भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर जो है 3.6 गुने 10⁶ जूल के बराबर होता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट गुने 1 घंटा, तो मतलब 1000 वाट गुने 60 मिनट, तो 1000 जूल पर सेकेंड गुने 60 गुने 60, तो 1000 गुने 3600 जूल, 36 का 36 लाख जूल बराबर जो है सो ये 3.6 गुने 10⁶ जूल के बराबर हो जाता है। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा किसके बराबर होता है? 36 लाख जूल के बराबर। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, 2019 में पूछा गया था। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे 1 किलोवाट पूछा जा रहा है। 1 किलोवाट घंटा अगर पूछा जाता तो 36,000 आपका हो जाता, लेकिन 1 किलोवाट बराबर 1000 जूल पर सेकेंड जो है इसका सही आंसर हो जाए। 1 किलोवाट कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक वाट होता है। इसकी वैज्ञानिक जेम्स वाट के समान में रखा गया था। शक्ति बराबर कार्य बट्टे समय। 1 किलोवाट का मान 1000 जूल पर सेकंड अथवा 1 किलोवाट का मान 1000 वाट की शक्ति के बराबर होता है। 1 किलोवाट शक्ति के बराबर होता है 1000 वाट के बराबर। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 1 सैकड़ा 10.5 किलोवाट बराबर कितना होगा? तो ये किलोवाट घंटा बोला जा रहा है, तो 3.56 गुने 10⁻⁴ जो है सो 10 आपका 6 होता, तो इसे 5 से गुना करेंगे तो आपके पास आएगा 3.6 गुने 10⁻⁶ जूल के को जो है, तो अगर 5.5 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 19.8 गुने 10⁻⁶ जूल। आपको 5.5 से गुना ही करना था, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन 5.6 किलोवाट घंटा बराबर जो है सो कितना जूल के बराबर होगा? तो ये 3.6 को अगर 5.6 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 20.16 गुने 10⁻⁶ जूल के बराबर। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाए। 102 नंबर क्वेश्चन जो है सो आपका 102 नंबर क्वेश्चन 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? तो 1 न्यूटन बराबर जो है सो आपका 1 किलोग्राम 1 मीटर पर सेकेंड जो स्क्वायर जो है सो ऑप्शन ए बी आपका सही आंसर है। 1 न्यूटन बराबर जो है सो कितना होता है आपको इसमें भी बताना है। 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है सो ये ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ग्रुप डी 2018 में पूछा जा चुका क्वेश्चन। किलोवाट घंटा मतलब 3.6 से जो है सो 3.6 गुने 4.6 मतलब 6×1 = 36। ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 16.56 गुने 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है, जो 2018 ग्रुप डी में ही पूछा जा चुका है। 2 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 72 10⁻⁶ जूल, मतलब ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ये सब क्वेश्चन अगर आप कंटिन्यू वीडियो को देखते हैं तो ये सब क्वेश्चन आप मिस नहीं कर सकते हैं। एग्ज़ाम में देख सकते हैं। 4.2 किलोवाट घंटा कितना होगा? अगर इसे 3.6 से अगर हम गुना करते हैं 4.2 को, तो ये 6 दूना 12 2 वाला ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चूँकि जो है 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुने 10⁻⁶ जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा जो है सो आप माथा में बैठा ले 3.6 गुने
10⁶ जूल के बराबर होता है। आपको एग्ज़ाम में सिर्फ इतना दिया होगा और ये आपको गुना करना है इतना से इतना में, तो आप आसानी से एग्ज़ाम में कर सकते हैं। एक प्रकाश वर्ष किसे मापा? प्रकाश वर्ष में किसे दूरी को मापा जाता है? ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, उसे प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻12 जूल के बराबर किलोमीटर के बराबर। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 के बराबर होता है, 10⁻⁻9। ये ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। 1 कूलम सेकेंड बराबर जो है सो एक कूलम बराबर जो है सो कितना होता है? तो 1 कूलम बराबर जो है 1 एम्पियर होता है। आवेश प्रवाह की दर को धारा करते किसी परिपथ में 1 कूलम आवेश 1 सेकेंड में ए प्रवाह तक प्रवाहित करने पर 1 एम्पियर धारा प्राप्त होती है। एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा मात्रक विद्युत धारा का आवेश बट्टे समय होता है। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम पर सेकेंड होता है। 1 पिकोमीटर बराबर कितना हो? 1 पिकोमीटर बराबर ये आपका 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। पिको मतलब 12 के बराबर होता है। 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। 1 जूल बराबर कितना होता है? 1 न्यूटन बराबर 1 मीटर। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। एक विशेष घर में 5 दिन में 100 इकाई की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो वह कितनी होगी? तो ये 105 दिन में 100 इकाई की खपत होती है। यदि ऊर्जा को जूल में बदलेंगे तो ये 3.6 × 10⁻⁻, जो है सो आपका ये आपका ऑप्शन डी सही आंसर। 3.6 × 10⁻, ये 10⁸ जूल के बराबर है। मतलब कि जो 3.6 × 10⁻, जो है सो 6 को अगर 100 से गुना कर देंगे तो ये जो है सो 2 शून्य का जो है ये ऐड हो जाएगा, तो 10⁻, जो है सो ये 8 आपका हो जाएगा। ऑप्शन डी सही आंसर है। 1 यूनिट 1 किलोवाट मतलब 1 इकाई, तो 10 से अगर 100 से गुना करते हैं तो 3.6 × 10⁸ जूल के बराबर हो जाएगा। इस वीडियो में बात करने वाले हैं फिर से मापक यंत्र। आगे वीडियो में बात करेंगे मापक यंत्र संबंधित निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। ये सब क्वेश्चन जो है आप बहुत ही महत्वपूर्ण में टिक कर ले, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है। ये जो है सो बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर का उपकरण का उपयोग जो है सो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर वाहन को गति को दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जबकि ऑर्थोमीटर का उपयोग शरीर को थर्मोमीटर का जो है उपयोग शरीर को ताप मापक के रूप में किया जाता है। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर के से नापा जाता है, जबकि जो है सो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, इसमें जो है सो आर्द्रता मापा जाता है आर्द्रता, जबकि दाब मापने के लिए बैरोमीटर का वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। हाइग्रोमीटर को उपयोग जो है आप पीछे बताए थे आर्द्रता मापी यंत्र के रूप में किया जाता है। वायुमंडलीय दाब की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से, जबकि वस्तु का ताप जो है थर्मामीटर से, जबकि द्रव्य की घनत्व हाइड्रोमीटर से घनत्व किया है। उष्मीय विकिरण को बोलोमीटर से मेजरमेंट किया जाता है। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है सो पेरिस्कोप के द्वारा किया जाता है। एनटीपीसी 2016 में पूछा, 3rd शिफ्ट में पूछा था। पेरिस्कोप पनडुब्बियों के उपयोग होने वाला यह ऐसा उपकरण जिसकी सहायता पानी में डूबी हुई वस्तु को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ता है। पायरोमीटर दूर स्थित वस्तुओं को माप के ज्ञात करने हेतु उपयोग किया जाता है। एपिडियास्कोप का प्रयोग चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण प्रोजेक्शन के लिए किया जाता है। ऑडियोमीटर गाड़ी द्वारा चली गई दूरी मापने के लिए किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ये बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन जो है सो बी आपका सही है। बैरोमीटर एक वायु दाब मापी यंत्र है जिसके द्वारा वायुमंडल के दबाव
को मापा जाता है। वायुमंडल दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का पानी, हवा अथवा पारा का उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर का आविष्कार इवान गेलिस्टा टोरिसेली है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडल दाब मापने के लिए किया जाता है? देखिए क्वेश्चन अत्यधिक बार रिपीट किया जा चुका है। बैरोमीटर, ऑप्शन डी आपका सही आंसर 2021 में भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये जो हेलियोस्कोप का, टेलीस्कोप की दूर की वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। हेलियोस्कोप का उपयोग जो है सूर्य को देखने के लिए किया जाता है। सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। हेलियो दूरदर्शी यह प्रकाशीय उपकरण है जिसका उपयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। अल्टीमीटर ऊंचाई मापक यंत्र है, इसका उपयोग विमानों में किया जाता है। ऑडियो में ध्वनि की तीव्रता को मापा। एरोमीटर वायु और गैसों के घनत्व को मापा जाता है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। वोल्टमीटर, ऑप्शन डी आपका सही आंसर। एक कूलम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लिए जाने में किए गए कार्य उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। यह एक अदिश राशि है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए जो है वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन ऊपर कर सकते। सर्किट में बिजली के प्रवाह को पता लगाने हेतु निम्न उपकरण का प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आपको याद रख, सर्किट में बिजली के प्रवाह को पता लगाने हेतु धारा मापी उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यह किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति को पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। वायु दाब मापी, इसमें वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। वेग मापक, इसके हवा के वेग को मापा जाता है। दूध मापी, दूध की शुद्धता को मापने के लिए एक यंत्र, एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो है टैकोमीटर का उपयोग किया जाता है। सॉफ्ट को आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए टैकोमीटर का इस्तेमाल किया। यह एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग वाहनों को घूर्णनों गति मापने के लिए किया जाता है। स्पीडोमीटर, मोटर गाड़ी को गति को पता लगाने वाला यंत्र। एनीमोमीटर, पवन के वेग को मापने के लिए। क्रोनोमीटर, जलयान में सही समय को पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। विभव मापी, ये मूलतः एक उपकरण है। विभव मापी मापक यंत्र है। विभव मापी एक मापक यंत्र है। यह न केवल विभवांतर मापने के उपयोग है बल्कि इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध तथा विद्युत धारा की मापी जा सकती है। इसके अतिरिक्त सूचक उपयंत्र संशोधन करने के लिए भी यह एक बहुत उपयोग में लाया जाता है। इनमें से किस उपकरण विद्युत धारा मापा जाता है? वोल्ट एमीटर के द्वारा विद्युत धारा की माप की जाती है। विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर और जो है ये अमीटर एक या एमीटर किसी परिपथ में किसी शाखा में बहने वाली विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र है। बहुत कम मात्रा वाली धाराओं को मापने के लिए मिली अमीटर या माइक्रो अमीटर का उपयोग करते हैं। एमीटर परिपथ श्रेणी में संयोजित किया जाता है या ये निम्न वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए। कम विद्युत खींचता है। उपरोक्त सभी। ये ऑप्शन डी आपका सही। एमीटर एक धारा मापक यंत्र जो परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। अमीटर धारा का मापक एम्पियर में करता है। एक आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है। यह आदर्श वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है। एमीटर को परिपथ में पार्श्व में लगाते हैं, यह जल जाएगा। किसको मापने के लिए? स्टेलाग्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पृष्ठीय तनाव को ले टैग्लागोनोमीटर का उपयोग तरल
की दी गई मात्रा को ढूंढ बूंदों को सही संख्या का निर्धारण करके सतह का तना मापने में किया जाता है। दिए गए आयतन में कम सतह तनाव वाला प्रत्येक बूंद छोटा या अधिक बूंद होता है। ओडोमीटर ऐसा उपकरण जिसका उपयोग गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर दूरी मापने वाला यंत्र है। एएलपी टेक्नीशियन में जो है सो आपको पूछा जा चुका है और ग्रुप डी 2018 में भी पूछा। ओडोमीटर एक ऐसा पर जिसका उपयोग गाड़ियों को दूरी मापने के लिए किया, गति मापने के लिए और स्पीडोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है, जबकि कंपास दिशा सूचक यंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण क्षेत्र मीटर है? ये जो है सो आपका पिटॉट ट्यूब जो है सो ये प्रवाही मापक यंत्र उपकरण है। पिटॉट नली द्वारा खुली चैनल के द्रव्य की प्रवाह को गति को मापने में प्रयोग किया जाता है। बेंचुरी मीटर से किसी पाइप को बहते हुए द्रव्य को किसी भी बिंदु पर द्रव्य की मात्रा की दर विसर्जन मापा जाता है। रोटामीटर विसर्जन को मापा जाता है। तप्त तार एनीमोमीटर का उपयोग वायु या गैस का वेग मापने में किया जाता है। टैकोमीटर यह जो है सो सतही प्रभाव गतिपालक चक्र फ्रीव्हील की घूर्णनात्मक चाल को मापने के लिए टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। टैकोमीटर के द्वारा मशीन या मीटर के गतिपालक घूमने वाले चक्र की घूर्णनात्मक चाल ज्ञात करते हैं। इस मीटर के प्रयोग से गतिपालक चक्र की प्रति मिनट घूमने की गति आरपीएम मापा जाता है। टैकोमीटर का प्रयोग होता है चक्कर प्रति मिनट आरपीएम को मापा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। ये क्वेश्चन देखिए आरआरबी एसएससी 2014 में पूछा, सेट 8 में पूछा, ग्रीन पेपर में पूछा था। टैकोमीटर गति चालक चक्र आदि के चाल को चक्कर पर मिनट मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अल्टीमीटर में होता है। अल्टीमीटर में वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर होता है मल्टीमीटर में। नेक्स्ट, मल्टीमीटर या बहुमापी एक ऐसा उपकरण जिसमें कोई भौतिक राशियों का मापन करता है, जैसे धारा, वोल्टता, प्रतिरोध और निरंतरता। आजकल डिजिटल मल्टीमीटर का प्रयोग हो रहा है। रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या मतलब है? रिएक्टर पैमाने को इसे 1935 चार्ल्स बारे में गलत है। इसे 1935 में चार्ल्स रिएटर गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया, जो सही है। यह एक लघुगणकीय पैमाने है। भूकंप मापी का उपयोग के मापा जाता है। जी, ये भी सही है। रिएक्टर पैमाने को तक अर्थ है इसका हल्का भूकंप नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इससे ज़्यादा तीव्रता और उच्च भूकंप है इस श्रेणी में। रिएक्टर मापने के विकास 1935 दशक में चार्ल्स रिएक्टर गुटेनबर्ग द्वारा किए। 1970 के बाद से भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर पैमाने का स्थान पर आघूर्ण पैमाना मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल MMS का उपयोग किया जाने लगा। रिएक्टर मापने का पूरा नाम रिएक्टर परिणाम परीक्षण पैमाना। यह लघुगणकीय पैमाना होता है। तरल पदार्थ की घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये जो है आपका तरल पदार्थ की घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर, जो है 2018-16 में जो है NTPC में पूछा जा चुका है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर। हाइड्रोमीटर के द्वारा द्रव्य को अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं। आर्द्रमापी की सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापते हैं। फेदोमीटर यह एक समुद्र की गहराई मापते हैं। हिप्सोमीटर का उपयोग समुद्र तल की ऊंचाई ऊंचाई ज्ञात करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये जो है सोनार का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही। इसका उपयोग पानी के अंदर के वस्तुओं को पता लगाने के लिए किया जाता है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका संक्षिप्त रूप है। इसमें अल्ट्रासोनिक वेव जनरेटर द्वारा पानी के अंदर भेजे जाते हैं, जो वस्तु को टकराकर परावर्तित होते हैं और जनरेटर के रिसीवर द्वारा रिसीव
कर लिए जाते हैं, जिससे पानी के अंदर वस्तुओं की स्थिति का पता चलता है। लेज़र, इसकी खोज अमेरिका वैज्ञानिक टी.एस. मेमन ने 1960 में की थी। लाइट एम्प्लीफिकेशन एंड सिम्युलेटेड एमिशंस ऑफ रेडिएशन का संक्षिप्त रूप है। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में धातुओं को जोड़ने तथा काटने में, युद्ध में दुश्मनों को हथियार नष्ट करने में किया जाता है। लेजर का रडार, यह रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग का संक्षिप्त रूप है। प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका सहायता से वायुयान की दिशा को ऊंचाई को ज्ञात किया जाता है। क्यूबा, इसका उपयोग गोताखोर पानी के अंदर के सांस लेने के लिए किया जाता है। इसे सेल्फ कंटेंट अंडर वाटर ब्रीदिंग एपर्चर्स का संक्षिप्त रूप है। जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। यह इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। तो पानी की गहराई मापने के लिए इकोलोकेशन का प्रयोग किया जाता है। जहाज़ के इकोलोकेशन का उपयोग पानी की गहराई मापने के लिए किया जाता है। इकोलोकेशन का सिद्धांत सोनार के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 136, दूधों के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगिता है। तो लैक्टोमीटर, इसका जो है दूध के घनत्व को निर्धारित लैक्टोमीटर होता है। हाइड्रोमीटर, द्रव्य के अपेक्षित घनत्व को मापा जाता है। लैक्टोमीटर, दूध की शुद्धता को मापा जाता है। बैरोमीटर जो है वायुमंडलीय दाब, जबकि थर्मोमीटर तापमान मापी यंत्र है। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ये जो है ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ओडोमीटर वाहनों को द्वारा चली गई दूरी को, टैकोमीटर वायुयान की गति और स्पीडोमीटर वाहनों की गति उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन जो है आपका ओडोमीटर। ऑटोमोबाइल यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्नलिखित उपकरण ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर गाड़ी का ओडोमीटर का क्या मापता है। दूरी मापता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर। यह एक वह उपकरण जिसके उपयोग से मोटर गाड़ियों दूरी मापने के लिए ओडोमीटर, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। देखिए क्वेश्चन कितना रिपीट हो रहा है। किसी वोल्टमीटर का उपयोग विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। 19 और 18 में जो है आरबीजे और डीए ग्रुप डी में पूछा जाए। किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच को विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग। वोल्टमीटर का आविष्कार 1819 में हेनरी और ऑस्ट्रेड द्वारा किया गया था। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो है गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर परिपथ की विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अमीटर विद्युत प्रवाहित धारा को माप ज्ञात करने के लिए किया जाता है। रियोस्टेट प्रतिरोध को कम करने के बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। वोल्टमीटर किसी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का जो है प्रकाश की दिशा को पता लगाने के लिए जो है नहीं किया। चुंबकीय प्रेरण की दिशा को पता लगाने के लिए, धारा की दिशा को पता लगाने के लिए और धारा की दिशा को पता लगाने के लिए किया जाता है जो है गैल्वेनोमीटर का प्रयोग। उपयुक्त तो डी आपका सही आंसर। 2018 और 18 में पूछा जाता है। वाहन को गति को जानने की मदद के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। पता लगाने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार वोल्टमीटर यंत्र परिपथ में दो बिंदुओं के बीच को विभवांतर मापा जाता है। लैक्टोमीटर दूध की अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। इसके लोकेशन का एक प्रकार है इकोलोकेशन। ये जो है सोनार का इस इकोलोकेशन एक प्रकार का सोनार उपयोगी पानी में डूबी हुई वस्तु को पता लगाने के लिए किया जाता है। सोनार प्रारंभ तरंगें प्रयोग की जाती है। सोनार का विस्तृत साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार तरह जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है।
अमीटर विद्युत ओम मीटर जो है सो ओम मीटर वोल्टेज को मापने के लिए किया जाता है। प्रतिरोध को ओम मीटर प्रतिरोधकता को मापने के लिए प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को मापने के लिए किया जाता है। तो अमीटर को विद्युत धारा के माप, उसी प्रकार ओम मीटर को प्रतिरोध को मापा जाता है। हवा की गति को मापने के लिए निम्न से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये जो है एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 146 एनीमोमीटर डिवाइस है जिसका उपयोग वायु की गति एवं शक्ति मापने के लिए किया जाता है। इसका पवन वेग मापी भी कहते हैं। एनीमोमीटर शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द एनीमोज वायु से हुई थी। 147 नंबर का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। ये जो है सो आपका ऑप्शन डी सही आंसर। एनीमोमीटर का उपयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमोमीटर का उपकरण का प्रयोग जो है सो वायु के दाब, बादल की ऊंचाई, वायु की गति को मापने के लिए। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। निम्न में से कौन सा झूठ का पता लगाने वाला मशीन है? तो ये जो है पॉलीग्राफ जो है सो ये झूठ को पता लगाने वाला एक यंत्र है। 2021 में ये क्वेश्चन पूछा जा। पॉलीग्राफ मशीन का उपयोग झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है। इस लाई डिटेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात को लाई डिटेक्टर उपकरण को पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है। इसका खोज जॉन ऑगस्टन लार्सन ने 1921 में आसपास में की थी। अपराध की जांच करने के नार्को टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। 1921 में ऑगस्टन लार्सन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो लाई डिटेक्टर उपकरण के रूप में किया जाता है। ये पॉलीग्राफ के नाम से जाना जाता है। उपयुक्त प्रश्न का 2021 में पूछा गया। भट्टियों में जैसे अपेक्षा उच्च तापमान मापने के लिए निम्न कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है? पायरोमीटर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरोमीटर ऊंचे ताप की माप करने वाला यंत्र। इसका जब किसी वस्तु का ताप बहुत अधिक होता है तो इसका उपयोग सामान्य तापमापी से ज्ञात नहीं किया जा सकता है। पायरोमीटर एक ग्रीक शब्द है जो शब्दों के मिलकर बना है। पायरो मतलब आग का अधिक तापमान और मीटर का मतलब जिसका अभिप्राय आग मापन यंत्र है। पायरोमीटर। जबकि यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं लाई डिटेक्टर मतलब झूठ पकड़ने वाला यंत्र को पॉलीग्राफ के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो में बस इतना है। मिलते हैं अगले वीडियो में बात करने भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में जो आपके आने वाले एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी जो है सो और टेक्नीशियन एएलपी जैसे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगला वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद।